उज्जैन में लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए बड़नगर में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को सब्सिडी के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दो भाइयों से 63,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। खास बात यह है कि अधिकारी ने लोकायुक्त कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर रिश्वत ले भी ली। इस दौरान वो ट्रैप में फंस गया और लोकायुक्त ने अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फरियादी राहुल पाटीदार और परमानंद पाटीदार बड़नगर तहसील के गाँव मटलोदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने पॉली हाउस में उच्च कोटि की सब्जी उगाने पर मिलने वाली सब्सिडी पास करने के लिए बड़नगर में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान से नीनामा से चर्चा की। अधिकारी ने मूल राशि का 15% रिश्वत के तौर पर मांगी थी। ये बड़नगर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री शैतान सिंह नीनामा है, जिन्होंने ग्राम मलोड़ा तहसील बड़नगर के दो आवेदक हैं, राहुल पाटीदार और उनके कज़िन हैं परमानंद पाटीदार। ये दोनों उन्नत कृषि करते हैं, जिसमें कि सब्जी की खेती पॉली हाउस में की जाती है, जिसके अंतर्गत शासन की योजना के अंतर्गत इनको सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी दोनों की मिला के 4,20,000 रुपये की सब्सिडी दोनों कज़िन भाइयों के खाते में आना थी, जो कि मार्च से ही इन्होंने आवेदन उसके पहले से ही कर रखा था, लेकिन वो सब्सिडी अभी तक नहीं आई थी। और वो सब्सिडी इनके खाते में डालने के लिए 15% कमीशन की मांग रिश्वत के रूप में श्री नीनामा द्वारा की जा रही थी। तो इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया तो 15% 63,000 होते हैं, लेकिन ये 50,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए नीनामा जी, जिसमें से आज 20,000 रुपये 26 तारीख को देना तय हुआ और 30,000 रुपये तब देना थे जब सब्सिडी खाते में आनी थी उस तारीख को। तो आज 20,000 रुपये की प्रथम किस्त लेकर इन्होंने ये बड़नगर पहुँचे। तो बड़नगर से उन्होंने कहा कि मैं कनेल साहब के पास मीटिंग में हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं साहब से भी मिला देता हूँ। तो फिर ये आवेदक और हम लोग यहाँ आए कनेल साहब के ऑफिस। कनेल साहब से भी बात की। कनेल साहब ने इनको बताया कि 5-7 दिन में 2-4 दिन में आपके सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, आप नीनामा जी से बात कर लो। तो नीनामा जी से जब बात करी तो वहाँ पे जाके उन्होंने रिश्वत की राशि कोठी के सामने अपनी कार के पास इनसे ग्रहण करी। जैसे इन्होंने रिश्वत की राशि ली, हमने उनको पकड़ लिया। तो कितने आरोपी इसमें बनेंगे? इसमें आरोपी नीनामा जी तो हैं ही, अब कनेल साहब की भी जो जांच की जाएगी इसमें भूमिका की, और संभवतः उनको भी आरोपी बनाया जाए। कनेल साहब यहाँ उपसंचालक हैं उद्यानिकी के, जिला उज्जैन के हैं। मैं किसान हूँ और पॉली हाउस में उच्च कोटि सब्जियों की खेती हम कर रहे हैं। विगत 4 साल से, मतलब 2018-19 से हमारी पॉली हाउस के अंदर फसल पर अनुदान मिलता है। अनुदान एक ही बार प्राप्त होता है, जिसका आवेदन हमने उद्यानिकी विभाग में किया था। तो पिछले 4 सालों से हम अनुदान के लिए लगे हुए, लेकिन हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसी एवज में हम यहाँ पर मिलने आए थे सर से, नीनामा जी से। तो सर ने हमको ऐसा बताया कि आप दोनों भाई, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई का मिला के कुल 4,20,000 का अनुदान है, जिसका 15% आपको हमको देना होगा फसल सब्सिडी पे। क्या कितनी राशि आपसे मांग की थी? कितनी आपने पहली किस्त में देना चाहिए? इन्होंने कुल मांग 63,000 रुपये की थी और बात ये हुई थी कि हम 20,000 रुपये की पहली किस्त देंगे, बकाया जो राशि है वो आवंटन मतलब खाते में डालने के बाद दी जाएगी। नीनामा जी ने हमको बड़नगर बुलाया था, उसके बाद हम बड़नगर आए। बड़नगर पहुंचने के बाद महोदय ने हमको बताया कि आप उपसंचालक उद्यान कार्यालय कोठी पैलेस बड़नगर पर आ जाइए, अपन यहीं पर बात करेंगे। बात करने के बाद इन्होंने जो राशि की डिमांड की थी 20,000 रुपये, उन्होंने हमको राशि लेके आयुक्त कार्यालय के सामने बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हमसे 20,000 रुपये की राशि ली।